Hello, so today we are going to start with class 9th English chapter number 6, that is My Childhood. So before starting with the chapter, let me give you a quick introduction about this chapter. Our childhood matters for us because we learn many things in this childhood. तो जो भी हम moral values लेते हैं या जो हम अपनी एजुकेशन भी लेते हैं वो सब चाइल्डहुड में ही लेते हैं. और चाइल्डहुड एक ऐसा पीरियड होता है, एक प्राइमरी पीरियड होता है लाइफ का, इन विच वी ग्रो. So childhood matters for all of us because this childhood is the period when we grow physically, mentally and emotionally as well, right? So now this chapter, My Childhood, is by APJ अब्दुल कलाम. ये हमारे इंडिया के 11th प्राइम मिनिस्टर थे एंड ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन ईयर 2002. APJ अब्दुल कलाम made a project in space and he designed the nuclear technology. Many writings are there of APJ Abdul Kalam, which I would prefer you to read. First is Ignited Minds and the other is Wings of Fire. This Wings of Fire is autobiography of APJ Abdul Kalam, and this is one extract from this whole book. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट इग्नाइटेड माइंड्स, ये तो 2 बुक्स है जो मैंने पढ़ी हैं. इग्नाइटेड माइंड्स is about how APJ wants his country to be developed in year 2020. So this 2020 matters for many people because ये आइडियलिस्टिक ईयर लिया गया था दैट इस ईयर में बहुत सारा डेवलपमेंट करा जाएगा. बट एज वी कैन सी कि नो, इतना नहीं हुआ. सो दिस इज़ विंग्स ऑफ फायर जो हम ये पढ़ेंगे. और ये जो विंग्स ऑफ फायर है ये बात करती है, बताती है अबाउट हिज चाइल्डहुड. सो स्टोरी की शुरुआत होती है एक बैकग्राउंड से, एक फ्लैशबैक से कि APJ अब्दुल कलाम का जीवन कैसा था बचपन में. सो देखिए, सो इधर ये मेंशन किया है दैट APJ अब्दुल कलाम का जो चाइल्डहुड था वो किस तरह से था, वो कैसा था चाइल्डहुड. सो ये तो आपको मैंने बताया ही कि भाई चाइल्डहुड मैटर्स फॉर ऑल ऑफ अस. बट नाउ लेट्स सी कि उनका चाइल्डहुड बचपन किस तरह के का था. क्या वो बहुत साउंड फैमिली से, इकोनॉमिकली साउंड फैमिली से बिलोंग करते थे या एक नॉर्मल, एक मिडिल क्लास फैमिली से करते थे. सो इट्स मेंशन्ड ओवर हियर ही बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली and where he lived in the island town of Rameshwaram. एक island town था. Island town means Rameshwaram is basically in actual Madras. That means जो former Madras था, former Madras मतलब जो पहले मद्रास कहा जाता था, जो आज चेन्नई है, तो वहाँ पे एक ये रामेश्वरम टाउन है, आइलैंड टाउन है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. My father Jainuddin has neither much formal education nor much wealth. So ये disadvantages थे that they were not economically so strong and neither they were so educated, his parents. Despite these disadvantages, what his father had, he had great innate wisdom. Great innate wisdom means inborn wisdom थी उनके फादर में, जो आज बहुत से कम लोगों में होती है. सो येस, वो इतने स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली नहीं थे, इतने एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन उसके अलावा भी भले किताब ना पढ़ी हो, जो बचपन से उनमें इनेट विजडम थी एंड अ ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, उनकी जो आत्मा की शुद्धता थी, ये तो ऐसी चीज़ें थी जो उनको एक ग्रेट पर्सनालिटी बनाती थी डिस्पाइट उनके पास ये डिसएडवांटेजेस थे. ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर. दैट मीन्स उनके जो आइडियाज़ थे, उनके जो ओपिनियंस थे जैनुद्दीन के, यानी कि
एपीजे के फादर केम। तो जैनुलब्दीन के आइडियाज़ और उनकी वाइफ के आइडियाज़ एक दूसरे से इतना मिलते थे कि यहाँ पर एपीजे इस तरह से इस बात को बताते हैं दैट जैनुलब्दीन की जो हेल्पमेट थी, की जो साथी थी, उनके सोच विचारों में साथ देने वाली जो उनकी साथी थी वो थी जैनुलब्दीन की वाइफ एपीजे की मदर आशी अम्मा। फाइन। I do not recall the exact number of the people she fed every day. कितने लोगों को खाना खिलाती थी आशी अम्मा, वो उन्हें शायद याद भी नहीं है। But I am quite certain, मैं quite sure हूँ that far more outsiders ate with us. मतलब बहुत सारे outsiders हमारे घर आके खाते थे than all members of our family put together. तो जितना हमारे फैमिली के लोग हैं उससे भी ज़्यादा आउटसाइडर्स आते थे और हमारे खाते थे। हमारे घर के जैसे 10 सदस्य थे तो 12 सदस्य या उससे 10 से ज़्यादा सदस्य घर में आके खाया करते थे। तो रैंडम नंबर है ये, तो मैंने बताया ऐसे ही। ये पैराग्राफ से अब अपन ने क्या सीख लिया? हमने ये सीखा ही बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली where he lived in Rameshwaram. Where is Rameshwaram? In the STL Madras state. What was the name of his father? जैनुलब्दीन था उनके फादर का नेम। राइट टू डिस्क्राइब जैनुलब्दीन। सो आप इस तरह से करोगे, ही वॉज नॉट मच एजुकेटेड and I did not have much wealth, but what he had, what two things he had: great innate wisdom and a true generosity of spirit. ये चीज़ उनके पास थी। उनकी मदर के बारे में, if it is asked, you have to describe her. So she was दिल खोल के खिलाने वाली लेडी थी। कभी ये नहीं सोचती थी कि मैं अगर इसको ज़्यादा खिला दूँगी, अपने घर के लिए नहीं बचाऊँगी तो घर में क्या खाएंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम सबको खिला सके। लेकिन फिर भी वो खिलाती थी। वो सबकी मतलब आप बोल सकते हो जो काइंडनेस थी उनकी और जो उनका बिलीव था गुडनेस में बहुत ज़्यादा था आशी अम्मा का। सो आप ये लिख सकते हो दैट ये जो थी इनकी मदर, ये आगे भी आएगा, उनके पास एक बिलीव था इन गुडनेस एंड अ डीप काइंडनेस। फाइन। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन। बहुत सारे बच्चे हमारे घर में थे और मैं उनमें से एक था। अ शॉर्ट बॉय विद rather undistinguished look, born to tall and handsome parents. So my parents were very handsome, were very tall, but I was not of such a kind. I was neither tall and I didn't have that good look my parents had. सो वी लिव इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, दैट मीन्स जो हमारा पूर्वजों से घर था वही मैं उसमें रहता था। एंड विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th century. यू हैव टू रिमेंबर द सेंचुरी, ओके। नाउ इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस। सो येस, वी बिलोंग टू मिडिल क्लास एंड जो हमारे एसेंशियल नीड्स थे वो सब थे। लाइक एक अच्छा बड़ा पक्का हाउस था जिसमें हम रहते थे, जो कि सीमेंट का लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स का बना था। और ये जो घर था हमारा मॉस्क स्ट्रीट पे था इन रामेश्वरम। सो वी हैड अ लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम. My austere father means strict, rigid father. So austere means strict or rigid father. सो मॉस्क स्ट्रीट जो थी, तो मॉस्क स्ट्रीट के पास मतलब मॉस्क स्ट्रीट पे ही उनका घर था जो कि लाइमस्टोन का, चूना का और ब्रिक का बना था। लाइमस्टोन इज सीमेंट ओनली। सो उनके जो फादर थे, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड रिजिड एंड ही यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। नाउ हियर आई वुड लाइक टू टेल यू दिस थिंग कि जब सोने को, गोल्ड को हम तपाते हैं, गर्मी देते हैं, सोना और भी ज़्यादा निखरता है। गाना है ना, गाना है इस तरह से कि जब सोना और तपता है वो और निखरता है। इसी तरह से एक ह्यूमन बीइंग
उसे जब स्ट्रगल महसूस होता है तब वो और ज़्यादा फाइंड बनता है और ज़्यादा परफेक्ट बनता है। सो इनके फादर ने इनको बचपन से ही ऐसा जीवन दिया जहाँ पे जो भी अनएसेंशियल कंफर्ट्स थे, जो फिजूल के खर्चे और लग्जरीज थी, उन सब से अलग रखा था। हाउएवर जो सारी लाइफ के लिए ज़रूरी नेसेसिटीज़ हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि खाना, फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ्स, इनमें कभी कमी नहीं थी। जब भूख लगती थी तो आराम से खाते थे, जब बीमार होते तो सही दवा लेते थे, और क्लोथ्स, हमारे पास घर में पहनने के लिए अच्छे सही कपड़े होते थे, बहुत गरीबी नहीं थी। दिस टेल्स अस अबाउट दी डिसिप्लिन जो उनके फादर ने एक सेल्फ डिसिप्लिन डाला था अपने बच्चों में। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, दैट मीन्स एक प्रिसाइज, एक कंफर्टेबल चाइल्डहुड था, जहाँ पे आई वॉज सिक्योर्ड बोथ मटीरियली, आई have all the necessities that is required for life, and emotionally I was strong, जितना होना चाहिए था उतना strong मैं था। अब ये देखिए, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। सो ओके, एक सेकेंड, अभी इसमें क्या देखा आप मुझे जल्दी से रिकप करके बताएं। कि ही वॉज नॉट मच टॉल, ही डिडंट हैव सो गुड लुक, एंड इनके पेरेंट्स टॉल एंड हैंडसम थे, और ये अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे जो उन्होंने मिड 19th सेंचुरी में बनाया था। इनका पक्का हाउस था जो लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स का बना था, जो कि मॉस्को स्ट्रीट पे था रामेश्वरम की। और इनके जो फादर थे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, एंड वो अवॉइड करते थे सारे जो इनएसेंशियल लाइफ के कंफर्ट्स एंड लग्जरीज हैं उनको। लेकिन इनके पास जो भी नेसेसरी चीज़ें थी वो सब हुआ करती थी, जैसे अगर भूख लगे तो खाना था, बीमारी हो तो सही दवा थी, और पहनने के लिए अच्छे खासे कपड़े थे। एंड वो कह सकते हैं दैट आई हैड अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटीरियली एंड इमोशनली। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 में, व्हेन ही वॉज ओनली 8 years old. For reason I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. तो हुआ क्या 1939, that means during the world war, tamarind, that is इमली के जो बीज थे, टर्मरिन सीड्स, इमली के बीज का एक जो डिमांड था मार्केट में बहुत राइज हुआ, इरप्टेड, दैट मीन इंक्रीज हुआ। क्यों हुआ उनको भी नहीं पता, दैट इज़ hidden reason is there, a mystery is there. So what he did now, he used to collect the seeds and sell them in the provision shop, that means a grocery shop on the Moscow street. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. दिन भर काम करके 1 आना पैसे कमा लेते थे। ये बात है जब वो बड़े हो गए थे ना। My brother-in-law Jalaluddin would tell me the stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines of Dinamani. So Dinamani न्यूज़पेपर में वही सब ट्रेस किया करते थे कि वॉर हुआ है और ये चेंजेस आए हैं वॉर में। तो उनके जो इन-लॉ थे जलालुद्दीन, वो उनको इस बारे में बताते थे, और अगले ही दिन न्यूज़पेपर में भी जो बातें वो बताया करते थे जलालुद्दीन वॉर के बारे में, वो छपी हुई आती थी दिनामनी न्यूज़पेपर में। Our area being isolated was completely unaffected, that means वो एरिया बिल्कुल अफेक्टेड नहीं था। हाँ, एंड नो कि इनके जो जलालुद्दीन है, ये जब छोटे थे तब से ही इनके दोस्त थे। सो इनका जो एरिया था एकदम आइसोलेशन में था, और वहाँ पे 8 साल के ही थे, ज़्यादा छोटे नहीं ज़्यादा बड़े नहीं, सही थी एज की। तो उस समय ये याद रख सकते थे बातों को। तो बताते हैं कि जब वॉर हुआ था तो उनका एरिया एकदम एकांत में था, इट वॉज आइसोलेटेड एरिया, तो वहाँ इतना अफेक्ट नहीं था, दैट एरिया वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। बट सून इंडिया वुड फोर्स टू जॉइन द एलिड फोर्सेज। एलिड फोर्सेज होती थी यूके, यूएसए और रशिया की, जो उस समय एक पूरी आर्मी होती थी, दैट वाज कॉल्ड द एलिड फोर्सेस। एंड
समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड देयर. दैट मीन्स हुआ क्या कि इंडिया को फोर्स किया कि आप एलिट फोर्सेस जॉइन करो, बिकॉज सिंस एट दैट टाइम इंडिया वॉज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, सो दैट इज़ वाई इंडिया वॉज फोर्स टू जॉइन दैट एलिट फोर्स. So what happened now that something like a state of emergency was declared, that what to do, what not to do. The first casualty, that means the first incident I could notice, was that in the form of suspension of a train halt at Rameshwaram station. क्या हुआ था कि जो ट्रेन थी पहले रामेश्वरम स्टेशन में हॉल्ट एक रुकती थी पर स्टॉप करती थी रामेश्वरम स्टेशन पे, और वहाँ से जो न्यूज़पेपर्स थे वो बांटे जाते थे रामेश्वरम स्टेशन पे जब ट्रेन रुकती थी. बट नाउ व्हाट हैपेंड कि अब वॉर हुआ, उसके समय पर जो अब पहले ट्रेन रुकती थी वो अब सस्पेंड हो गया रुकना, एंड दैट इज़ वाई अब आगे क्या हुआ, लेट्स सी. The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanuskodi. So धानुषकोडी एंड रामेश्वरम के बीच में एक रामेश्वरम रोड आती थी जहाँ से जो मूविंग ट्रेन थी वहाँ पर जो न्यूज़पेपर्स के बंडल्स होते थे उनको फेंका जाता था, थ्रो किया जाता था. नाउ उनके एक कज़न थे शमसुद्दीन, who distributed the newspapers in Rameshwaram, and what to look for a helping hand. What he did, he called me and I filled the slot. Samsuddin helped me to earn my first wage. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. सो व्हाट हैपेंड दैट कि जब ये वॉर हुआ और जब ट्रेन रुकना बंद हो गई थी रामेश्वरम स्टेशन पे, तो रामेश्वरम धानुषकोडी दो जगह हैं जिनके बीच में रामेश्वरम रोड लाई करती थी, वहाँ पर ये जो मूविंग ट्रेन थी न्यूज़पेपर्स वहाँ फेंका करते थे शमसुद्दीन. अब शमसुद्दीन को किसी की हेल्प चाहिए थी क्योंकि वरना वो बहुत मुश्किल हो जाता उनके लिए सभी पेपर्स को इकट्ठा करना फिर फेंकना. So now what he did, that he called APJ Abdul Kalam for help. So what APJ Abdul Kalam did, he bundled the papers. Samsuddin helped me to earn my first wage like this. जब वो बंडल पेपर्स को फेंकते थे और पैसे कमाते थे, सो शमसुद्दीन बेसिकली उनके कज़न थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इनको हेल्प किया था टू अर्न हिज फर्स्ट वेज. एंड हाफ अ सेंचुरी लेटर इवन आई am proud that I earned my first wage at that time. So what we learned in this paragraph number 3 is that कि when World War broke out, Second World War broke out in 1939, and at that time किसका डिमांड बढ़ रहा था, किस सीड्स का, टर्मराइन सीड्स का डिमांड बढ़ रहा था इन द मार्केट. सो व्हाट अब APJ डिड, उन्होंने कलेक्ट किया सीड्स को और उन्होंने जो प्रोविजन शॉप्स थी मॉस्क स्ट्रीट पर वहाँ पे बेचा. उसके बाद वो एक वन अन्ना जो था वो कमाते थे. उनके जो ब्रदर थे, ब्रदर इन लॉ जो उस समय छोटे थे, वो भी छोटे थे, APJ दोनों छोटे थे, तो वो जालालुद्दीन बताया करते थे उनको अबाउट द वॉर. एंड अगले ही दिन दीनामनी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में वो ये चीज़ें पढ़ते थे जो उनके ब्रदर इन लॉ उनको बताते थे. उनका जो एरिया था वो बहुत आइसोलेटेड था, मतलब अकेले था, एकदम एकांत में था, तो वहाँ ज़्यादा वॉर का इफेक्ट नहीं हुआ था. मगर उसके बाद क्या हुआ, दैट जो फर्स्ट कैजुअलिटी हुई ना वहाँ पे वो ये हुई थी कि जो सस्पेंशन होता था ट्रेन्स का जो सस्पेंशन हो गया था ट्रेन्स का रुकना बंद हो गया था रामेश्वरम स्टेशन पे. सो एलिड फोर्सेस को ज्वाइन करने की ज़िद करी गई थी. ब्रिटेन ने इंडिया से बोला कि आप ज्वाइन करें एलिड फोर्सेस को, एंड एट दैट टाइम इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन इंडिया. एंड व्हाट हैपेंस कॉन्सिक्वेंटली, जो अब बोलते हो ना दैट जो फर्स्ट कैजुअलिटी नोटिस में आई वो यही थी कि जो ट्रेन पहले रुकती थी रामेश्वरम स्टेशन पे वो रुकना बंद हो गई थी.
जो न्यूज़पेपर्स थे, अब उनको जो रामेश्वरम और धानुषकोडी के बीच में रामेश्वरम रोड आती है, वहाँ पे चलती ट्रेन को फेंकना पड़ता था। इस वजह से क्या हुआ, जो उनके कज़न थे शमसुद्दीन, जो कि पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उनको एक हेल्पमेट की ज़रूरत है, तो उन्होंने किसकी हेल्प ली? एपीजे की हेल्प ली, और इस तरह से एपीजे ने अपनी फर्स्ट अर्निंग को कमाया। अब दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज वेल एज इसमें बहुत से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सी, एवरी चाइल्ड इज born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. So what he is saying is that कि हर बच्चा उसने कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स लिए होते हैं, फीचर्स लिए होते हैं अपने पेरेंट्स से, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक हो या इमोशनल हो, दोनों ही तरह से बच्चा कुछ ना कुछ अपने पेरेंट्स से ज़रूर ही सीखता है। उन्होंने अपने फादर से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन सीखा था, और अपने मदर से उन्होंने फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस को सीखा था। दैट मीन्स फादर से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन, और मदर से फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस उन्होंने सीखा था। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और उनके भाई बहन जो थे, 3 ब्रदर्स और बहन जो थी उनकी, उन्होंने भी यही सीखा था। I had 3 close friends in my childhood as well. वो 3 दोस्त कौन थे? रामानंदन शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाशन। तो ये उनके 3 दोस्त थे। फर्स्ट ये था, दूसरा अरविंद, और तीसरा ये 3 नाम है, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आपको आगाह किया जा रहा है, आपको सतर्क किया जा रहा है। इन तीनों नामों को याद रखिएगा। पहला नाम रामानंदन शास्त्री, दूसरा अरविंदन और शिव प्रकाश। सबसे इम्पोर्टेंट रामानंदन शास्त्री, देखो कैसे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले इन तीनों भाइयों के बारे, इन तीनों दोस्तों के बारे में बताया जा रहा है, अरविंदन, रामानंदन और शिव प्रकाशन की, दैट दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। दैट मीन्स वर्ण सिस्टम में वी हैव, वर्ण सिस्टम होता है। सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे वैश्य, और चौथे नंबर पे शूद्रा। तो ब्राह्मण इज दी अपर वंस, बहुत ऊंची कास्ट मानी जाती है, सारे पंडित पुजारी होते हैं ये लोग। सो होता ही क्या कि हम जब बच्चे थे, सो वी नेवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग्स आवरसेल्व्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग्स। हमारे सोसाइटी में बहुत रिलीजियस डिफरेंसेस हैं और अपब्रिंगिंग भी अलग अलग होती है, लेकिन एज अ चाइल्डहुड हमने कभी भी ऐसा डिफरेंस नहीं देखा था अपने आप में, क्योंकि इन रिलीजियस डिफरेंसेस या अपब्रिंगिंग के बावजूद भी हम सब साथ मिलके रहते थे। हमारे पेरेंट्स ने हमें ये सब डिफरेंसेस नहीं सिखाए थे। इनफैक्ट रामानंदन शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। तो रामानंदन शास्त्री किसके बेटे थे? इनके पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के। और पक्षी लक्ष्मण शास्त्री कौन थे? ही वॉज अ हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल।
लेटर आगे चल के हुआ क्या कि रामानंदन शास्त्री ने जो प्रीस्टहुड थी अपने फादर की वो खुद लेनी थी, सारा बिजनेस अपना प्रीस्टहुड जो था वो संभाल लिया था. सो what he did later, he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father. अब आगे देखते हैं हम अरविंदन के बारे में. So who was Arvindan? Now let's see. अरविंदन जो था he went into a business of arranging transport for visiting the pilgrims. जो भी तीर्थ यात्री आते थे तो उनके लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता था वो अरविंदन ने संभाल लिया था. एंड जो शिव प्रकाशन था ही बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर एट द सदर्न रेलवेज. कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर मीन्स आपने देखा है जो रेलवे स्टेशन होते हैं उनके बाहर खूब सारे खाने पीने के स्टॉल्स लगे होते हैं, तो उन स्टॉल्स का जो सारा काम था कि कौन सा स्टॉल कहाँ लगेगा, कितने बजे से कितने बजे तक लगेगा, ये सभी जो ये बिजनेस था, ये जो काम था, ये शिव प्रकाशन ने ले लिया था सदर्न रेलवेज का. ठीक है. इधर अब ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम, दैट इज सीताराम का जब शादी होता है, दैट इज कॉल्ड श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी. अ फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विद स्पेशल प्लेटफॉर्म. सो बोट्स होती थी जो कि बड़ी बढ़िया बोट्स होती थी, सो दैट जो आइडल्स हैं लॉर्ड्स के, राम सीता इन सब के, ये टेम्पल तक ले जाए जा सकें टू द मैरिज साइट. So from temple to marriage site, from this temple to marriage site, जो भी ये होता है ना पंडित पुजारियों का सम्मान, ये सम्मान वगैरह जैसे लॉर्ड्स की पेंटिंग्स वगैरह हो गए, आइडल्स हो गए, इन सबको ले जाया जा सके. सो आइडल्स वगैरह को भगवान के ले जाने के लिए टेम्पल से मैरिज तक साइट तक ये जो इनकी फैमिली थी APJ अब्दुल कलाम की, वो बोट्स को अरेंज करती थी. अब क्या हुआ, एक सेकेंड, आगे क्या होता है दैट सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामतीर्था विच वॉज नियर द हाउस. इस जगह पे रामतीर्था जो प्लेस थी, इस जगह पे जो लॉर्ड्स की पिक्चर्स हैं, आइडल्स हैं, उनको ले जाया जाता था. सो राम तीर्थ ये जगह जो थी ये बेसिकली मैरिज साइट थी विच वॉज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड. So marriage site was situated near the middle of the pond, and this place was a marriage site, Ram Tirth place. So events from the Ramayana and from the life of the prophets means Muhammad. Prophets होते हैं मोहम्मद. Okay, मोहम्मद. व द बेड टाइम स्टोरीज, तो रामायण हो गया, प्रॉफिट्स हो गए, ये हमारी बेड टाइम स्टोरीज़ होती थी जो हमारी मदर एंड ग्रैंड मदर हमें बताया करती थी ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड. हियर यू कैन सी कि इतना सोशल डिफरेंसेस होने के बावजूद भी इनके यहाँ कितना यूनिटी से इनका फैमिली में रहते थे. दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, ये दैट मीन्स APJ, इनके दोस्त और इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था ये अलग था सोसाइटी के और लोगों से. सोसाइटी जो भी कहती हो ये अलग थे क्योंकि ये उस समय पे भी इतनी यूनिटी की बातें किया करते थे. सो इधर इस पैराग्राफ में हमने देखा कि श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी के समय पे उनकी फैमिली क्या करती थी, बोट्स को अरेंज करती थी. क्यों करती थी? सो दैट जो एडल्ट्स हैं लॉर्ड्स के, उनको टेम्पल से मैरिज साइट दैट इज़ राम तीर्थ जगह पे ले जाया जा सके
जो कि उनके घर के पास ही थी, एपीजे के बोट के थ्रू जाते थे, जो रामायण थी और मोहम्मद दैट मीन्स प्रॉफिट के बारे में जानना एक बेड टाइम स्टोरीज़ हुआ करती थी, जो कि इनकी दादी और इनकी मम्मियाँ सुनाया करती थी उस समय पे इनको। ये एक मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी इनको रामायण महाभारत जो इंडियन मिथ्स है, कल्चर है, उसमें बहुत विश्वास था। One day when I was in the 5th standard at Rameshwaram Elementary School. रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल था जहाँ से इन्होंने पढ़ाई करी थी। यहाँ पे एक इनकी न्यू टीचर आए थे। आई यूज टू वियर कैप विच मार्क मी एज अ मुस्लिम एंड आई ऑलवेज सैट इन फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदन शास्त्री who wore the sacred thread. The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy in accordance with the social ranking as the new teacher saw it. I was asked to go and sit on the back bench. So what happened is कि एक बार क्या हुआ कि जब ये 5th स्टैंडर्ड में थे, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल था इस स्कूल को, हाँ इसको ऐसे भी बोलते हैं, ये वहाँ मेनो RES स्कूल इसको बोलते थे। इस स्कूल में इनके एक न्यू टीचर आते हैं और एज ये एक मुस्लिम थे और ये एक कैप पहनते थे इस तरह से। ये एक मुस्लिम थे एंड ही यूज टू वोर दिस काइंड ऑफ कैप, वेयर एज जो रामानंदन शास्त्री था वो ये स्ट्रिप या सेक्रेट थ्रेड जिसे कहा जाता है वो पहनता था। जब इनके न्यू टीचर आए, इन्होंने देखा कि कैसे एक हिंदू बच्चा एक मुस्लिम बच्चे के साथ बैठा है। उन्होंने कहा हिंदू बच्चा इतना ऊंचे स्थान वाला होता है और ये तो एक मुस्लिम है, एक इस्लामिक है, इस बच्चे को तो बैक बेंच पे पीछे जाके बैठना चाहिए। वो ये बात नहीं हजम कर पा रहे थे कि कैसे भाई एक हिंदू मुस्लिम साथ बैठ सकते हैं। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। मुझे पीछे बैठने को बोला गया। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगा और मैं उठकर पीछे बैठ गया। अब क्या हुआ, रामानंदन शास्त्री देखकर बहुत दुखी होता है, बहुत रोता है, दुखी होता है और वो क्या करता है, लुक्ड अटोली डाउनकास्ट यानी कि डिप्रेस्ड, शाय, इसके मारे वो नीचे देखने लग जाता है और एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, वो शर्म से लज्जित होता है कि मेरे दोस्त के साथ ऐसा किया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, उसके रोते हुए इमेज जब मैं पीछे बैठा था लास्ट रो पर, इट वॉज अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, जो आज भी मेरे दिमाग में उसके प्रति इम्प्रेशन है, वो वैसा ही कुछ है। फाइन, अब आगे इस पैराग्राफ में हमने ये देखा कि उनके एक टीचर आए थे जो उनको पीछे भेजते हैं क्योंकि उनसे ये बात हज़म नहीं हो रही थी कि एक हिंदू मुस्लिम कैसे साथ बैठे हैं। अब जब वो पीछे जाते हैं तो रामानंदन शास्त्री बहुत रोता है। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। आफ्टर स्कूल व्हेन आई वेंट होम एंड वी टोल्ड टू आवर रिस्पेक्टेड पेरेंट्स कि क्या हुआ हमारे साथ, लक्ष्मण शास्त्री ने क्या किया, समॉन्डेड द टीचर को बुलाया और मेरी प्रेजेंस में उन्होंने टीचर को कहा कि वो इस तरह से इतने इनोसेंट बच्चों के बीच में जो सोशल इनइक्वालिटी का पॉइज़न है वो ना घोलें और कम्युनल इंटॉलरेंस का जो ये जहर है इन इनोसेंट बच्चों के दिमाग में कभी ना घोलें। अब ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर, मीन्स लक्ष्मण शास्त्री पूछते हैं टीचर से कि या तो आप अपनी गलती को मान लीजिए या फिर आप इस स्कूल को छोड़ दीजिए और इस आइलैंड को छोड़ दीजिए।
अब टीचर इस बात से घबरा जाते हैं एंड टीचर नॉट डिड ओनली रिग्रेट हिज बिहेवियर बट एक जो उनके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग सेंस था कि हिंदू मुस्लिम अलग हैं, हिंदू बड़े हैं मुस्लिम से, मुस्लिम्स आर इन्फीरियर देन हिंदूज। सो जो फीलिंग्स थी ना उस यंग टीचर के माइंड में भी वो भी रिफॉर्म्ड हो गई थी, वो भी बदल गई थी। ये मेजर दैट यू कैन सी है। अब तो ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, ठीक है। अब आगे देखिए। हाँ तो अभी थोड़ा सा बचा है बस। नाउ on the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. Segregation means separated in different social groups. So it was a very rigid culture over there in the south that one group is completely separated from the other social group. However, my science teacher शिव सुब्रमण्य अय्यर वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे एंड हिज वाइफ वॉज अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ मीन्स विद वेरी कंजर्वेटिव आइडियाज़ एंड थॉट। जो एक उन्होंने धारणा बना ली थी दैट वॉज वेरी रिजिड, दैट वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड कंजर्वेटिव। सो नाउ Siva Subramanya Iyer was kind of a rebel. He challenges this social differences in society. He did his best to break these social barriers in society, so that different people in the society can mingle with each other, can group each other, can mix with each other, can become more united. So he used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on a par with highly educated people in the big cities. तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम बड़े हो करके इतना डेवलप हो कि तुम्हारा जो उठना बैठना हो वो हाईली एजुकेटेड पीपल के साथ हो बड़ी सिटीज़ के। सो दैट मीन्स कि उनसे बचपन से ही बहुत उम्मीदें थी कि वो कुछ बड़े होकर अच्छा करेंगे, बट एक गाइडेंस जो चाहिए थी वो नहीं थी। शिव सुब्रमण्य अय्यर उनको सही गाइड भी करते थे और उनको होप भी था कि कलाम कुछ अच्छा भी करेगा। सो इस पैराग्राफ में हमने देखा शिव सुब्रमण्य अय्यर साइंस टीचर थे इनकी वाइफ बहुत कंजर्वेटिव आइडियाज़ वाली थी और शिव सुब्रमण्य अय्यर अगेंस्ट में थे इन सभी डिफरेंसेस के और वो चाहते थे कि जो सोशल बैरियर्स हैं वो टूटे। उन्होंने कलाम से क्या बोला? उन्होंने कलाम से बोला दैट कलाम आई वांट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन अ पार विद हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। आगे वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. तो ritually pure kitchen का मीनिंग यहाँ पे दे रखा है, दैट मीन्स उनका जो एकदम शुद्ध किचन था जहाँ किसी दूसरे रिलीजन का, स्पेशली किसी मुस्लिम रिलीजन का कोई नहीं आया था। सो एक बार क्या होता है कि उनके जो शिव सुब्रमण्य टीचर थे वो बुलाते हैं उनको डिनर पे फॉर अ मील और उनकी जो वाइफ थी वो डरी जाती हैं, घबरा जाती हैं कि माय गॉड एक मुस्लिम बॉय हमारे इधर आ रहे हैं फॉर मील। सो व्हाट शी डिड, शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। बट शिव सुब्रमण्य अय्यर ही वॉज अ वेरी काम टीचर, ही डिडंट वरीड और ही डिडंट वरीड अबाउट कि भाई उनकी वाइफ ने ऐसा किया तो क्या फ़ील हो रहा होगा। ही वॉज नॉट इन एन एंग्जाइटी कि उन्होंने जो किया उनकी वाइफ ने वो सही था या गलत था, और ही डिडंट गेट एंग्री विद हिज वाइफ। Instead, without saying anything to others, without making a lot of panic, he served APJ with his own hands and sat down beside me to eat his meal. So his wife watched us from behind the kitchen door. देखती हैं कि हम दोनों खाना खा रहे हैं APG and Shiva Subramanya Iyer, and then APJ said that I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal.
वो अपने डिसिप्लिन, अपने एथिक्स के बारे में बताते हैं कि वो खाना खाते सबसे पहले, जैसे कि ब्राह्मण्स होते हैं बड़े साफ़ सुथरे होते हैं, तो सबसे पहले खाना खाया उन्होंने। खाना खाने के बाद पानी पिया, फिर जो भी ज़मीन में फ्लोर पे 2-3 दाने राइस के गिर गए होंगे उनको साफ़ किया। बहुत डिसिप्लिन्ड थे वो APJ अब्दुल कलाम। एंड जब वो लीव कर रहे थे उस हाउस को, शिव सुब्रमण्य अय्यर इनवाइटेड हिम टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन नेक्स्ट वीक। ऑब्जर्विंग हिज हेसिटेशन मीन्स, इतनी घबराहट हो रही थी APJ को कि उनके साथ इतना बेइज्जती हुआ है आज। शिव सुब्रमण्य अय्यर गाइडेड हिम एंड टोल्ड हिम that if you decided to change the society, then you have to confront these problems. So what he said, once you decided to change the system, such problems have to be confronted. ऐसी दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा. And when I visited his house in the next week, Siva Subramanya Iyengar's wife took me inside her kitchen and served me food with his own hands. तो जब बिना बोले कोई काम किया जाता है, वो काम बहुत बढ़िया तरह से होता है। उन्होंने कुछ कहा नहीं, ना APJ ने, ना शिव सुब्रमण्य अय्यर ने। उनके एथिक्स, मैनर्स देखकर, बिना बोले ही जो उन्होंने किया उसको देखकर उनकी वाइफ समझ गई थी कि ये बच्चा चाहे किसी भी जात पात का हो, उसके एथिक्स, उसके संस्कार उसकी बॉडी में है, उसके शरीर में है। और एक ब्राह्मण वो भले ही ना हो, लेकिन उसको जैसे संस्कार दिए गए हैं, बहुत उच्च, बहुत हाई लेवल्ड मैनर्स, एथिक्स हैं। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. That means it was now decided, now India is going to get independence. India will build their own India, declare Gandhiji. So what he said, that Indians will build their own India, declared Gandhiji, and the whole country was filled with an unprecedented, that means unexperienced optimism. तो लोगों को नहीं पता था कि इंडिपेंडेंट नेशन कैसा होगा, लेकिन उन सब में एक खुशी थी, एक ऑप्टिमिज्म था कि नाउ वी आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट एंड वी आर गोइंग टू बिल्ड आवर ओन इंडिया. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at district headquarters in Ramanathapuram. तो अब रामेश्वरम को छोड़ कर के आगे बढ़ना चाहते थे APJ अब्दुल कलाम, पढ़ना चाहते थे APJ अब्दुल कलाम. अब देखते हैं क्या वो आगे बढ़ पाते हैं. नहीं तो पढ़ेंगे तो वहीं, लेकिन कैसे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं. He told me as if thinking aloud. That means APJ के फादर ने उन्हें बोला, आबल, I know you have to go away to grow. तुम्हें जाना है, बढ़ना है. He gave an example as well that seagull जो होती है वो उड़ती है अपने नेस्ट को छोड़ के, स्काई में उड़ती है अकेले, और तभी वो एक ऊंचाइयों को छूने वाली चिड़िया बनती है. So does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? So he said this, कि क्या सीगल नहीं उड़ती है अपने घर को छोड़ के ऊंचाइयों को छूने के लिए? उड़ती है ना. तो वैसे ही तुम अपने घर को, अपने इस प्रोडक्शन को छोड़ कर के आगे ज़रूर बढ़ोगे. And he quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. What this mean is that Khalil Gibran के कुछ quotes हैं जो उन्होंने, that means APJ के फादर ने कोट करे, दैट मीन्स बताए, बोले उनकी हेसिटेंट मदर को, यानी कि उनकी मदर नहीं चाह रही थी कि वो जाएं. उन्हें डर था कि उनका बेटा अकेले जाएगा, कैसे रहेगा, कहाँ फेलियर्स होंगी, तो उन फेलियर्स से कितना डरेगा, डिप्रेस ना हो जाए वो. उन्होंने ये बोला, उनके फादर ने, दैट योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन. तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे चिल्ड्रन तुम्हारे नहीं होते हैं. दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ. वो अपने लिए जीते हैं. दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू. वो तुमसे आए हैं, तुम्हारे द्वारा आए हैं, लेकिन बट नॉट फ्रॉम यू.
तुम्हारे द्वारा आई हैं बट तुमसे नहीं आई हैं। ये कहना कि वो तुम्हारे से आए हैं, दैट्स रॉन्ग। दे आर थ्रू यू, वो दुनिया में आए हैं तुम्हारे द्वारा। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। You can give them your love, but you can't give them your thoughts. Because they have their own thoughts, they have their own opinions. So what if I concluded? I can find this that उनकी मदर जो थी वो थोड़ा घबरा रही थी, उनके बेटे को जाने नहीं देना चाहती थी. So at that time Jalaluddin said that he very clearly said this thing that they are independent. They are independent because they have their own thoughts, because they are there in this world to live life longing for itself. You can give them your love, but you can't give them your thoughts, and you can't take out their thoughts. They have their own opinions and thoughts, and let them grow. They should grow. And this is all about this chapter 1. This is by APJ Abdul Kalam, an extract from The Wings of Fire. Thank you.